आज के इस वीडियो में मैं पंजाब का शेर कहे जाने वाले उस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है लाला लाजपत राय। अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक करिए। लाला लाजपत राय भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाले मुख्य क्रांतिकारियों में से एक थे। वह पंजाब केसरी, पंजाब का शेर के नाम से विख्यात थे और कांग्रेस के गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल, बाल और पाल, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल में से एक थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की। लाला लाजपत राय ने बहुत से क्रांतिकारियों को प्रभावित किया और उनमें एक थे जिनका नाम है शहीद भगत सिंह। सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान हुई लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए और 17 नवंबर सन 1928 को परलोक सिधार गए। चलिए अब इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को दुगने गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब के मोगा जिले में स्थित है। वह मुंशी राधा किशन आजाद और गुलाब देवी के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके पिता बनिया जाति के अग्रवाल थे। बचपन से ही उनकी मां ने उनको उच्च नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी थी। लाला लाजपत राय ने वर्ष 1889 में वकालत की पढ़ाई के लिए लाहौर के सरकारी विद्यालयों में दाखिला लिया। कॉलेज के दौरान वह लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त जैसे देशभक्तों और भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए। तीनों अच्छे दोस्त बन गए और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज में शामिल हो गए। लाला लाजपत राय के राजनैतिक जीवन। वर्ष 1885 में उन्होंने सरकारी कॉलेज में द्वितीय श्रेणी से वकालत की परीक्षा में उत्तीर्ण की और हिसार में अपनी वकालत शुरू कर दी। वकालत के अलावा लाला जी ने दयानंद कॉलेज के लिए धन एकत्र किया, आर्य समाज के कार्यों और कांग्रेस की गतिविधियों में भाग लिया। वह हिसार नगर पालिका के सदस्य और सचिव चुने गए। वह 1892 में लाहौर चले गए। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे। वह लाल, बाल और पाल की तिगड़ी का हिस्सा थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल इस तिगड़ी के दूसरे 2 सदस्य थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल, जिसका नेतृत्व पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने का विरोध करने के लिए गरम दल का गठन किया। लाला जी ने बंगाल के विभाजन के खिलाफ हो रहे आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष के साथ मिलकर स्वदेश के सशक्त अभियान के लिए बंगाल और देश के दूसरे हिस्सों में लोगों को एकजुट किया। लाला लाजपत राय को 3 मई 1907 को रावलपिंडी में अशांति पैदा करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और मांडले जेल में 6 महीने रखने के बाद 11 नवंबर 1907 को रिहा कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम ने एक क्रांतिकारी मोड़ ले लिया था, इसलिए लाला जी चाहते थे कि भारत की वास्तविक परिस्थिति का प्रचार दूसरों देशों में किया जाए। इस उद्देश्य से 1914 में वह ब्रिटेन गए। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण वह भारत नहीं लौट पाए और फिर भारत के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चले गए। उन्होंने इंडिया होम लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की और यंग इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी। पुस्तक के द्वारा उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को लेकर गंभीर आरोप लगाए।
इसलिए इसे ब्रिटेन और भारत में प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया। 1920 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही वह भारत लौट पाए। वापस लौटने के पश्चात लाला लाजपत राय ने जालियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ पंजाब में विरोध प्रदर्शन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान वे कई बार गिरफ्तार भी हुए। वह चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करने के गांधी जी के निर्णय से सहमत नहीं थे और उन्होंने कांग्रेस इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना की। साइमन कमीशन का विरोध। वर्ष 1928 में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजने का फैसला किया। कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य न होने की वजह से सभी लोगों में निराशा और क्रोध व्याप्त था। 1929 में जब कमीशन भारत आया तो पूरे भारत में इसका विरोध किया गया। लाला लाजपत राय ने खुद साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस का नेतृत्व किया। हालांकि जुलूस शांतिपूर्ण निकाला गया पर ब्रिटिश सरकार ने बेरहमी से जुलूस पर लाठीचार्ज करवाया। लाला लाजपत राय को सिर पर गंभीर चोट आई और जिसके कारण 17 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई।